लूका का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 37 से 38 तक। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी न ठहरो तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, इस वचन में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि दोष मत लगाओ कि तुम्हें भी दोषी लगाए जाएंगे। मेरे भाई और बहनों, बहुत लोग दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं। इस वचन में कहा है कि दोष मत लगाओ। अगर तुम दोष लगाएंगे तो तुम्हें भी दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। बहुत लोग बोलते हैं, कई औरत बोलती है मेरी बहू ऐसे है, मेरी सास ऐसे है, मेरा पति ऐसा है, दोष लगाते हैं। मेरा बॉस ऐसा है, मेरे मित्र ऐसे हैं। दूसरे के ऊपर दोष लगाएंगे तो तुम्हारे भी दोष निकाले जाएंगे। हालेलुया। इसके लिए दोष मत लगाओ, किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना है। इस वचन में क्या, अगर तुम किसी को दोषी ठहराएंगे तो तुमको भी दोषी ठहराया जाएगा। तो बहुत लोग ऐसे हैं कि दूसरे को दोषी लगाते हैं, लेकिन तुम कैसे है? इस वचन में क्या है कि जब भी तुम दूसरे के ऊपर उंगली दिखाते कि वो ऐसी है वो ऐसे है, लेकिन तुम कैसे है? इस वचन में क्या है कि दोष मत लगाओ। बहुत लोग दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं। तुम देखो, यीशु मसीह के पास कई लोग एक व्यभिचारी औरत को पत्थर मार रहे थे और वो दौड़ के यीशु मसीह के पास आई, उसके आश्रय में आई और यीशु मसीह नीचे बैठा और कुछ लिख रहा था। तो उस लोगों ने कहा कि ये दोषी है कि परमेश्वर के नियमों के प्रमाण जो पकड़े जाते हैं व्यभिचार में, उसको पत्थर मार के मार दिया जाता है। तभी यीशु मसीह ने कहा, अगर तुमने किसी ने भी पाप नहीं किया और जिसने पाप नहीं किया उसने पहला पत्थर उसको मारो। हालेलुया, हालेलुया। तो सबने पाप किया था, सब पत्थर डाल के निकल गए। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा कि किसी ने भी तुमको दोषी नहीं ठहराया तो मैं भी तुमको दोषी नहीं ठहराता हूँ। हालेलुया। अभी से पाप मत करना। देखो, परमेश्वर किसी को भी दोषी नहीं ठहराता है, लेकिन मनुष्य दूसरे को ठहराते हैं। हालेलुया। वो ऐसी है, वो पड़ोसी ऐसी है, उसकी बहू ऐसे है, उसकी सास ऐसे है, तो ऐसे दोष किसी के मत लगाओ। हालेलुया। इस वचन में कहा है कि क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा की जाएगी। दूसरे को क्षमा करनी है। जो लोग तुम्हारे ऊपर आरोप लगाते हैं, अगर तुम्हारे मन में किसी के खिलाफ गुस्सा है तो उसको क्षमा करनी है। यीशु मसीह ने जैसी क्षमा की थी, जिन लोगों ने यीशु मसीह को मारा था, पत्थर मार रहे थे, कोड़ों का मार दिया, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि बापा वो क्या करते हैं उनको पता नहीं, उनको क्षमा करो। ऐसा परमेश्वर कहता है कि तुम भी लोगों को क्षमा करो। तुम्हारे मन में किसी के भी खिलाफ गुस्सा हैगा तो दूसरे को क्षमा करने। कई लोग क्या करते, पाप कबूल करते, पाप का पश्चाताप करते, लेकिन मन में दूसरे के खिलाफ गुस्सा रखते और उसके वजह से तुम्हारी बीमारी नहीं जाते। कई लोग हमेशा आते और बोलते अरे हम हमेशा आते लेकिन मेरी बीमारी नहीं जाती, क्योंकि तुम्हारे मन में किसी के खिलाफ गुस्सा है और तुम क्षमा नहीं कर पा रहे। क्योंकि परमेश्वर इंसान का अंतःकरण देखता है। तुम काले ऊंचे नाटे हैं, वो परमेश्वर नहीं देखता है। परमेश्वर इंसान का अंतःकरण देखता है। इसके लिए दूसरे को क्षमा करनी है। तुम्हारे भाई के खिलाफ तुम्हारे मन में गुस्सा है तो उसको क्षमा करो। बहन के खिलाफ गुस्सा है तो क्षमा करो। सास ससुर के खिलाफ गुस्सा है तो उनको क्षमा करो। किसी के भी खिलाफ गुस्सा आएगा तो उसको क्षमा करनी है, ऐसा प्रभु कहता है। हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 14 और 15। इसलिए यदि तुम मनुष्य को अपराध की क्षमा नहीं करोगे तो परमेश्वर पिता भी तुमको क्षमा नहीं करेगा, और यदि तुम मनुष्य को अपराध की क्षमा करोगे तो परमेश्वर पिता भी तुमको अपराध की क्षमा कर सकता है।
इसके लिए तुम्हारे मन में याद करो कि किसी के खिलाफ गुस्सा आएगा, किसी ने तुम्हारे दोष निकालोगे तो तुम्हारे मन में उसके खिलाफ गुस्सा आएगा, ये मेरी बार बार कंप्लेंट करता है, हालेलुया, दोषी तुमको ठहराया होगा, तो उसको क्षमा करो, सब परमेश्वर पे छोड़ो। इस वचन ने कहा कि परमेश्वर पे छोड़ो, सबको क्षमा करने है, हालेलुया। तुम देखो पेत्र यीशु मसीह के पास आया था और पेत्रस ने यीशु मसीह को कहा कि प्रभु जी मेरे भाई ने कितने बार अपराध करे तो उसको क्षमा करो, 7 बार क्या? यीशु मसीह ने कहा कि 7 के 70 बार भी अपराध करेगा फिर भी तू उसको क्षमा करने। अभी कई लोगों के मन में सवाल पैदा होता होगा कि हम दूसरे को, पड़ोसी को और रिश्तेदार को कितनी बार क्षमा करो, 1 बार 2 बार 3 बार 7 बार क्या? यीशु मसीह ने कहा कि 7 के 70 बार भी अपराध करेंगे फिर भी तुम उसको क्षमा करो, मतलब मरते दम तक, हालेलुया। अगर तुम यीशु मसीह भी विश्वास रखा है तो मन में किसी के भी खिलाफ गुस्सा नहीं रखना है, सबको क्षमा करने हैं। याद करो तुम्हारे मन में किसी के खिलाफ गुस्सा आएगा, बॉस के खिलाफ गुस्सा आएगा, और तुम स्कूल में कॉलेज भी गए, टीचर ने 4 बच्चे के सामने को तुमको पीटा होगा तो तुम्हारे मन में टीचर के खिलाफ गुस्सा आएगा, क्षमा करो। और तुम्हारे गांव का मुखिया होगा, तुम्हारे बार बार कंप्लेंट करता होगा, हालेलुया, तो तुम्हारे मन में उस अधिकारी मुखिया के खिलाफ गुस्सा होगा, तो परमेश्वर कहता है कि सबको क्षमा करनी है। गांव वाले के खिलाफ, रिश्तेदार के खिलाफ, पड़ोसी के खिलाफ, भाई बहन, देवर देवरानी, किसी के भी खिलाफ गुस्सा आएगा, सबको क्षमा करनी है, हालेलुया। यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो परमेश्वर तुमको क्षमा नहीं करेगा, और परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा तो बीमारी ऐसी रहेगी कि बीमारी लाने वाला कौन है? शैतान है, हालेलुया। अपने शरीर पे उसको अधिकार मिलता है, हालेलुया। इसके लिए यीशु मसीह के पास तुम आते, पाप कबूल करते, पाप का पश्चाताप करते, लेकिन मन में दूसरे के खिलाफ गुस्सा रखते हैं, हालेलुया। इसके लिए इस वचन में कहा कि तुम क्षमा करो तो तुमको भी क्षमा की जाएगी। तुमने जो कुछ अपराध किए वो हर अपराध के यीशु मसीह तुमको क्षमा कर सकता है, लेकिन पहले दूसरे को क्षमा करनी है, हर इंसान को क्षमा करनी है। दूसरा एक बाइबल में उदाहरण है, एक राजा था और एक दास ने उसका कर्जा लिया था और उस दास को बुलाया। वो दास राजा के पास आया और राजा ने कहा कि तुमने कर्जा लिया, अभी तक आधा नहीं किया, कि इसकी बीवी बच्चे घरदार सब भेज दो और उसका कर्जा आधा कर दो। तभी उस दास ने उस राजा का, उस मालिक का पैर पड़ा, विनती करने लगा कि एक बार मेरे को मौका दे दो, हालेलुया, एक बार मेरे को मौका दे दो, मैं तुम्हारे पै ना पै अदा करूँगा। तो राजा को दया आ गई, वो राजा को दया आ गई और उस दास का सब कर्जा उसने माफ़ कर दिया। और वही दास जब भी बाहर चला गया तो उसने एक का 100 रुपया लिया था, हालेलुया, एक दास ने उसका 100 रुपया लिया था और वो उसके सामने आ गया, तो उसने भी उसको क्षमा करनी चाहिए थी क्या? नहीं, हालेलुया। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो जब भी सामने आया तो तुरंत उसने उसकी कॉलर पकड़ दी, हालेलुया, और उसने कहा कि मेरा 100 रुपया लिया था, अभी का अभी मेरे को दे दो। वो भी उसके पैर पड़ने लगा, विनती करने लगा, लेकिन उसने उसको माफ़ नहीं किया। उसको पुलिस के आले स्वाधीन कर दिया और उसको हलाल करने के जेल में डाल दिया, हालेलुया, वहाँ पे उसको डाला गया। और एक दास ने सब देखा था, वो दास राजा के पास गया और राजा को बोलने लगा, जिस दास को तुमने सब कर्जा माफ़ किया वही दास ने, उसका एक ने 100 रुपया लिया तो उसने क्षमा नहीं की। तो राजा ने उस दास को बुलाया और वो आने के बाद राजा ने कहा, अरे मूर्ख, मैंने तुमने सब कर्जा माफ़ किया था, जैसा मैंने माफ़ किया ऐसा तुमने भी करना चाहिए था क्या? नहीं, हालेलुया, हालेलुया। तो उसको अंधेरी कोठरी में डाल दिया जहाँ पे नरक बा, हालेलुया, वहाँ पे रोना और दांत पिसना चलता है, हालेलुया, वहाँ पे उसको डाल दिया। तो ये उदाहरण बाइबल में इसके लिए है कि वो परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह अपने को सब कुछ क्षमा करने के लिए तैयार है। चाहे तुमने मर्डर किया होगा, चोरी की होगी, झूठ बोले होगे, गाली देते होगे, माफ़ किया होगा और कुछ गलत काम किया होगा, लेकिन हर पाप की क्षमा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है, हालेलुया। जब भी अपन उसके पास आते, गिड़गिड़ाते और अपने को पाप की क्षमा होती है
तो अपने को पाप की क्षमा होने के बाद कई लोगों की बीमारी जाती, कई लोग गवाह देते, तो बाहर जाने के बाद तुम भी ऐसा ही करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर तुम्हारा पड़ोसी तुमको गाली देता है तो तुम भी उसको क्षमा करनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बहुत लोग इस वचन के अनुसार नहीं चलते हैं। हालेलुया। सिर्फ यहाँ पे क्षमा करते। हालेलुया। परमेश्वर अपने को क्षमा करता है, इसके लिए उदाहरण दिया कि परमेश्वर तुमको हर पाप की क्षमा देने के लिए आया है। तो जैसा परमेश्वर देता है ऐसे तुम भी दूसरे को क्षमा करनी चाहिए। हालेलुया। लेकिन बहुत लोग ऐसा नहीं करते, इसके वजह से उनकी बीमारी नहीं जाती है। हालेलुया। मन में गुस्सा रखते, बोलते अरे बदर तुम बोलते क्षमा करो, मेरा तो 2 लाख उसने लिए वापस नहीं दे रहा है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। मैं आज प्रार्थना करूंगा कि प्रभु यीशु मसीह उसका एक्सीडेंट होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। उसका धंधा बैठना चाहिए, मेरा 2 लाख लिया है वापस नहीं दे रहा है। ऐसी प्रार्थना परमेश्वर तुम्हारी नहीं सुनेगा। अगर तुम उसको क्षमा करोगे और परमेश्वर पे छोड़ोगे तो परमेश्वर तुमको दुगना दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए बाइबल में कहा है कि तुम दूसरे को क्षमा करो तो तुमको भी क्षमा की जाएगी। किसी के भी खिलाफ गुस्सा आएगा सबको क्षमा करनी है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर आगे है कि दिया करो तो तुमको भी दिया जाएगा, और जिस माप से तुम देगे उसी माप से तुमको दिया जाएगा। हालेलुया। देखो तुम अगर कोई भिखारी है, कोई लंगड़ा पंगा है, तो उसको तुम कहीं 5 रुपये लेते, 10 रुपये देते, तो उसी माप से तुमको दिया जाएगा। हालेलुया। अगर तुम ज़्यादा देते तो तुमको ज़्यादा दिया जाएगा। हालेलुया। तुम देखो परमेश्वर के पास तुम आते और तुम्हारी बीमारी चली जाती तो तुम कितना देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो उसी माप से तुमको दिया जाएगा। तुम देखो आशीर्वाद केंद्र में एक गवाही थी, बदर ने बताया था, ये एक भाई प्रार्थना में आया था और उसके औरत के चेहरे में कुछ दाग थे, वो घर से बाहर नहीं आती थी और बहुत इलाज किए थे, लेकिन उसके वो दाग नहीं जा रहे थे। इसके लिए वो किसी ने बताया कि तुम प्रार्थना में जाओ, और प्रार्थना में आया, और जब भी उसने प्रवचन सुना कि दिया करो तो तुमको भी दिया जाएगा। हालेलुया। जब भी दान पिशवी घुमाई गई तभी उसने जेब में जो कुछ पैसा था उसमें डाल दिया, लेकिन उसकी रेलवे की रिटर्न टिकट थी वही अपने पास रखी। वो दादर से आदमी आया था। हालेलुया। सब कुछ पैसा उसने डाल दिया, और शाम को प्रार्थना ख़त्म होने के बाद वो बस जिसमें जाने के लिए उसके पास पैसा नहीं था, तो उसने किसी से मांगा नहीं, वो रेलवे नाला सुपारा से चल के गया। हालेलुया। और रिटर्न टिकट में वो दादर चला गया, और उसने बेल बजाई, औरत ने दरवाज़ा खोला और उसने देखा कि उसके औरत के चेहरे पे जो दाग थे पूरी तरह से चले गए थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस माप से तुम दोगे उसी माप से तुमको दिया जाएगा। हालेलुया। बहुत लोग क्या करते हैं, देने में कंजूसी करते हैं। हालेलुया। अगर तुम ज़्यादा दोगे तो तुमको अरे ऊपर जमा होएगी, ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर जमा करो, इधर मत जमा करना, वो कसर लगेगी। हालेलुया। कभी अटक आएगा, कभी भूकंप आ जाएगा, कभी कुछ और बारिश में बिजली गिर जाएगी, मर जाओगे तो सब पैसा इधर रह जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर जमा करो, दिया करो तो तुमको भी दिया जाएगा। बाइबल में दूसरा एक उदाहरण है, यीशु मसीह जब भी मंदिर में जा रहे थे और मंदिर में गए थे तभी उधर दान डाल रहे थे कई लोग, तो वहाँ पे एक विधवा औरत आई और उसने जो कुछ कमाई थी उसने सब उसमें डाल दिया। तभी यीशु मसीह ने कहा कि सबसे ज़्यादा उस औरत ने दान किया। हालेलुया। कई लोगों ने लाखों रुपए डाले होंगे। हालेलुया। लेकिन उसने जो कुछ कमाई थी उसने डाल दिया। हालेलुया। तुम देखो कई लोग जो डालते हैं, हालेलुया, पगार में जो रहता है उसमें से बचा के रखते हैं और फिर उसमें डालते हैं। हालेलुया। लेकिन उस औरत ने सब कुछ अपने पूरे दिन में जो कमाई थी वो पूरी उसमें डाल दी थी। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा कि सबसे ज़्यादा उस औरत ने दान दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे तुम देखो अपने बदर जो तनख्वाह लेते थे उसमें अगर 10,000 तनख्वाह लेते थे उसमें 7,000 दान करते थे। हालेलुया, हालेलुया। बदर जितना देंगे उतना आशीष आते हैं। हालेलुया। अगर तुमको ज़्यादा आशीष चाहिए, ज़्यादा सामर्थ्य चाहिए और घर में तुम्हारा धंधा बिजनेस अच्छा चलना चाहिए तो तुम उसको दिया करो। कई लोग बोलते हैं हम प्रार्थना में आते, बहुत कुछ कमाते, लेकिन हमारे पैसे पे ऊपर आशीष नहीं आते। हालेलुया, हालेलुया।
क्योंकि कई लोग 10वां हिस्सा भी नहीं देते। हालेलुया। बहुत लोग ऐसे हैं कि 10वां हिस्सा भी नहीं देते, वो वचन पढ़ते ही नहीं। हालेलुया। इसके लिए कई लोग बोलते हैं कि हम ये बहुत मेरे औरत कमाते हैं, मैं कमाता हूँ, सब कुछ कमाते, लेकिन घर में पैसा ही नहीं टिक रहा है। हालेलुया। अरे तुम्हारे पैसे के ऊपर आशीष नहीं है। हालेलुया। क्योंकि तुम परमेश्वर को नहीं देते। दिया करो तो तुमको भी दिया जाएगा। परमेश्वर को कुछ कम नहीं, लेकिन तुमको आदत लगना चाहिए। हालेलुया। 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 इसके लिए जिस माप से तुम दोगे उसी माप से तुमको दिया जाएगा। हालेलुया। अगर तुम ज़्यादा दोगे तो तुमको ज़्यादा देगा। तुम देखो यहाँ पे बहुत गवाही आई थी। एक भाई ने गवाही दी थी कि मेरा 6000 पगार था और पगार नहीं बढ़ता था, और यहाँ पे आने के बाद मैंने उस महीने में दान किया और दूसरे महीने में उसका पगार बढ़ गया। कितना? 6 का 12,000 हो गया, डबल। हालेलुया। परमेश्वर देता है, वो दुगना देता है। हालेलुया। इसके लिए दिया करो तो तुमको भी दिया जाएगा, उसी माप से दिया जाएगा। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा देते रहो। हालेलुया। कोई भूखा प्यासा है तो उसको मदद करते रहो। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर के आशीष तुम्हारे पर आ सकते हैं। हालेलुया। बाद में फिर यीशु मसीह ने एक दृष्टांत में कहा कि अंधे को मार्ग बता नहीं सकता है, क्योंकि दोनों में गड्ढे में गिर जाएंगे। हालेलुया। अंधे को मार्ग दिखा सकता है क्या? हालेलुया। अंधा अगर अंधे को पकड़ के लेके जाएंगे तो दोनों भी गड्ढे में गिर सकते हैं। हालेलुया। अगर अच्छा आदमी उसको लेके जाएगा तो उसको सही मार्ग दिखा सकता है। अगर शराबी आदमी रहेगा और उसको शराबी आदमी बोलेगा चलो मैं तुमको छोड़ता हूँ, तो वो घर तक जाएगा तो वो बोलेगा मेरे को घर पे छोड़ो, तो पूरा दिन घूमते रहेंगे इधर उधर। हालेलुया। 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 तुम देखो, अगर अपन भी अंधकार में थे, लेकिन अंधकार से अपन प्रकाश में आए, अपन ने को परमेश्वर के वचन सुने और वचन के अनुसार अपन चलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो जो अंधकार में है उनको तुम रास्ता दिखाना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। वो अंधे हैं, उनको तुम रास्ता दिखाना चाहिए। तुम्हारा प्रकाश उनके ऊपर गिरना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारा चाल चलन कैसा है? तुम वचन के अनुसार चलते क्या नहीं? सिर्फ यहाँ पे आते खाली चंगाई के लिए आते हैं। हालेलुया। कई लोग बाइबल भी नहीं लाते, कई नोट भी नहीं करते। हालेलुया। हालेलुया। वचन नोट करना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि वचन किसके लिए है। हालेलुया। तुम देखो, जो भी है अंधे को मार्ग नहीं बता सकता है, क्योंकि वो दोनों भी गड्ढे में गिर जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो अपन नीतिमान लोग हैं। यीशु मसीह के पास आने के बाद अपन नीतिमान धर्मी बन गए। हालेलुया। तो अपना प्रकाश उन अंधकार में है उनके ऊपर गिरना चाहिए। हालेलुया। प्रकाश कैसा गिरेगा कि वो लोग बोलेंगे भाई तुम पहले झगड़े करते थे, नशा करता था, गाली देता था, गाली बक रहा था, मारपीट करता था, लेकिन अभी तुम्हारे परिवार में शांति आ गए, अभी तुम्हारे घर में झगड़े नहीं होते, तुम शराब नहीं पी रहे, तुम कहाँ पे गए। हालेलुया। तो तुम उनको बोल सकते भाई नायगांव में आशीष प्रार्थना घर है, वहाँ पे जाने के बाद वचन सुनने के बाद मेरा परिवर्तन हो गया। हालेलुया। मैं गलत मार्ग छोड़ दिया। हालेलुया। 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 तो ऐसे तुम्हारा चाल चलन रहना चाहिए, वचन के अनुसार चलना चाहिए। हालेलुया। फिर आगे यीशु मसीह ने कहा कि चेला अपने गुरु से बढ़कर नहीं होता है। हालेलुया। परंतु जो कोई सिद्ध होएगा वही अपने गुरु के समान हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। चेला, जो गुरु सबसे बड़ा रहता है, चेला उससे बढ़कर नहीं होता है। हालेलुया। लेकिन वो यीशु मसीह ने कहा था कि जो मेरे चेले हैं मेरे से भी बड़े बड़े चमत्कार कर सकते हैं। तुम देखो जुना करार में एलिया, हालेलुया, एलिया संदेष्टा था और आलिशा, हालेलुया, आलिशा उसके पास आया था, बोला मेरे को भी चमत्कार करना है तुम्हारे से भी ज़्यादा। हालेलुया। तो उसने कहा भी जब मैं स्वर्ग में जाऊँगा। हालेलुया। हालेलुया। जब ये एलिया स्वर्ग में गया और उसने चादर उसके ऊपर डाली और वो चादर से वो चमत्कार करने लगा और उससे भी ज़्यादा चमत्कार किए। हालेलुया। तुम देखो पेत्रस, हालेलुया, पेत्रस, जब तेबिता का नाम की एक औरत थी, वो कपड़ा सिलाती थी और परमेश्वर पे वचन के अनुसार चलती थी, वो जब भी मर गए और उसको माड़ी पे रखी थी,
हालेलुया। तभी पेतरस को बुलाया और पेतरस वहाँ पे गया और सब लोग, औरत रो रही थी। हालेलुया। सब औरत रो रही थी तो पेतरस ने कहा कि रोना मत। सब लोगों को बाहर निकाला और वो अंदर गया और उसने प्रार्थना की। हालेलुया। और वो तबीता नाम की वो औरत जिंदी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। मतलब जैसे यीशु ने लाजर को मरी हुई उठाया था, ऐसे चेले भी काम करने लगे। हालेलुया। तुम देखो पौलुस, हालेलुया, एक जगह पे प्रवचन दे रहा था, रात का समय था, दूसरे माले पे वो प्रवचन दे रहा था और एक लड़का खिड़की पे बैठा था। हालेलुया। और वो प्रवचन ज़्यादा चल रहा था तो उसको नींद आ गई और वो खिड़की से नीचे गिर गया और गिरने के बाद उसकी मौत हो गई। हालेलुया। लेकिन पौलुस जो नीचे आ गया और उसने उसके ऊपर फुंकर डाली। हालेलुया। और बाद में वो लड़का मरा हुआ जीवित हो गया। हालेलुया। मतलब गुरु से चेला बड़ा नहीं होता है, लेकिन उसके समान अगर वो वचन के अनुसार चलेगा तो उसी तरह का वो काम कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा पेड़ आ गया, अच्छा ही फल दे सकता है। हालेलुया। अगर बुरा पेड़ होएगा तो बुरा ही फल दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। कई बुरा, तुम देखो इस वचन में कहा कि कई झाड़ में अंजीर नहीं आ सकते। हालेलुया। और झुड़पों में अंगूर नहीं आ सकते। भला मनुष्य, हालेलुया, भला मनुष्य अपने भले भंडार से भली बातें निकाल सकता है और बुरा मनुष्य बुरी बातें ही निकाल सकता है। हालेलुया। अपन सब बुरे थे, मैं भी बुरा था। हालेलुया। अपन सब बुरे थे, अंधकार में थे, शैतान ने अपने आंखें बंद किए थे। अपन क्या कर रहे थे, कौन से मार्ग में जा रहे थे, अपने को पता नहीं। लेकिन यीशु मसीह के पास आने के बाद, अपन वचन सुनने के बाद अपन गलत मार्ग छोड़ दिया। हालेलुया। वचन अपने अंतःकरण में भर दिया तो अपन वचन से सामने वाले का सामना कर सकते। भला मनुष्य, हालेलुया। पहले अपन नशा करते थे। हालेलुया। पहले मैं भी सुरती खाता था, लेकिन अभी नहीं खाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए मैं बताओ कि पहले अपन गलत कर रहे थे। हालेलुया। तो अपन दूसरे को बता सकते भाई सुरती खाओ। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अभी नहीं बता सकते भाई नशा करना पाप है। बाइबल में लिखा है नशा करना पाप है, गलत रास्ता छोड़ दो। तो अपन वचन अंतःकरण में भरने के बाद अपन ये बातें बता सकते। लेकिन जब ये अंधकार में थे, हालेलुया, तभी गाली बकना, मारपीट करना, शराब पीना, अरे तबीयत नहीं बन रही, थोड़ी सी बियर ले लो। हालेलुया। मेरे को भाई बोल रहा था तुम्हारी तबीयत नहीं बन रही, बियर लेते रहो। बियर खुद ला के देता था। हालेलुया, हालेलुया। फिर भी तबीयत नहीं बन रही थी। हालेलुया। अभी चावल खा के तबीयत बन गई, क्योंकि परमेश्वर के आशीष। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन अपने अंतःकरण में है। हालेलुया। वचन अंतःकरण में, इसके लिए कुछ भी खाएगा तो समाधान रहता है। हालेलुया, हालेलुया। वो हजम होता है और उससे तबीयत बनती है। लेकिन तुम बाहर कितने भी टेंशन में काम करते हैं और कुछ भी खाओगे बात, और कुछ भी चावल खाओगे, चिकन मटन खाओगे, फिर भी तबीयत नहीं बनती, क्योंकि मन में अशांति है। हालेलुया। शांति नहीं। हालेलुया। मन में शांति नहीं, इसके वजह से तबीयत नहीं बन रही। हालेलुया। क्योंकि भला मनुष्य भली बातें बता सकता है, बुरा मनुष्य बुरी बातें बता सकता है। शराबी मनुष्य तुमको बोलेगा, हालेलुया, वो बोलेगा अरे चलो यहाँ पे अड्डा अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। तो गलत बातें बता सकता है। हालेलुया। लेकिन जो यहाँ पे आने के बाद वो जहाँ भी जाएंगे बोलेंगे अरे तुम तो अंधकार में, तुम तबलीग में, तुम नाइगों में जाओ। हालेलुया। अच्छी बातें बता सकते तुम। यहाँ पे जो गवाही आते वो गवाही तुम लोगों को बता सकते। हालेलुया। हर हफ्ते गवाही आते, बहुत बड़ी बड़ी गवाही आते। हालेलुया। वो तुम गवाही बता सकते। मतलब यहाँ पे आने के बाद तुम भले हो गए, अच्छे बन गए और अच्छी बातें तुम कर सकते हैं। पहले अपन बुरी बातें करते थे, अरे उसका ऐसा होना चाहिए, उसको बच्चे नहीं, उसको बच्चे नहीं, उसका धंधा नहीं चलता है, वो भाई ने तुम्हारी जमीन जायदाद लिए, पुलिस कंप्लेंट करो, कोर्ट में खींचो, मारपीट करना। हालेलुया। ये अपन बुरे काम पहले करते थे। लेकिन यीशु मसीह के पास आने के बाद ये बुरी बातें अपन छोड़नी है। हालेलुया। ये बुरी बातें छोड़नी है और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का
प्रयास करना है। हालेलुया। तो ये वचन है, ये वचन के अनुसार तुम चले गए तो परमेश्वर के आशीष तुम्हारे पर आ सकते। तो आज से तुम्हारे मन में किसी के भी खिलाफ गुस्सा आएगा तो सबको क्षमा करो। परमेश्वर क्षमा करेगा तो शैतान का अधिकार चला जाएगा, और शैतान चला जाएगा तो उसके साथ बीमारी भी चली जाएगी। हालेलुया। बीमारी लाने वाला कौन है? शैतान है। इसके लिए यीशु मसीह के पास एक कुबड़ी औरत आई थी। हालेलुया। 18 साल शैतान ने उसको बांध के रखा था। यीशु मसीह ने खुद कहा, हालेलुया हालेलुया, 18 साल शैतान ने उसको बांध के रखा है। हालेलुया। मतलब तुमको मालूम होगा, अभी कोई लंगड़ा है, पांगा है, कोई अंधा है, हालेलुया, वो अपने पाप की वजह से अपने को बीमारी आती। उस औरत ने कुछ पाप किया था, इसलिए 18 साल उसको शैतान ने बांध कर रखा था। और यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह ने उसके ऊपर हाथ घुमाया, उसी दौरान उसको स्पर्श हुआ और वो सीधी हो गई। 18 साल जो बांध कर रखे शैतान पूरी तरह से चला गया। हालेलुया हालेलुया। तो ऐसे तुम जब यीशु मसीह के पास आते, अगर तुम्हारी तकलीफ बीमारी कभी जाएगी, जब भी तुम ये वचन पढ़ोगे, जब भी तुम पाप कबूल करोगे और पाप का पश्चाताप करोगे। कई लोग रोते, पश्चाताप करते, पाप कबूल करते, लेकिन मन में भाई के खिलाफ गुस्सा रखते, बहन के खिलाफ गुस्सा रखते, सास ससुर के खिलाफ गुस्सा रखते। तो ये वचन सुनने के बाद आज से तुम दूसरे को क्षमा करो। अगर तुम क्षमा करोगे तो परमेश्वर तुमको क्षमा करेगा, और परमेश्वर क्षमा करेगा तो तुम्हारी तकलीफ एक ही क्षण में चली जाएगी। हालेलुया हालेलुया। अभी मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। पूरी तरह से विश्वास से अपनी बीमारी से पे हाथ रखना है, और वहाँ पे शक्य नहीं तो सीने पे हाथ रखो। ये प्रभु यीशु के स्पर्श करने का समय है। विश्वास करो कि यहाँ पे परमेश्वर काम कर रहा है। विश्वास से अपनी बीमारी से पे हाथ रखना है। प्रभु यीशु के नाम से तुम्हारे शरीर के अंदर की हर तकलीफ, हर बीमारी प्रभु यीशु के नाम से निकल जाएगी। सब शैतानी शक्ति, सब शैतानी बंधन यीशु के नाम से टूट जाएंगे, और प्रभु यीशु की महान कृपा आशीष तुम्हारे परिवार के ऊपर आ जाएगी। तुम जहाँ भी जाओगे यशस्वी हो जाओगे। तुम्हारी जो कर्जे में डूबे उनका कर्ज आधा हो जाएगा। जिनको बच्चे नहीं होते उनको बच्चे हो जाएंगे। तुम्हारे घर में अशांति है तो ख्रिस्त की शांति तुम्हारे परिवार में आ जाएगी। स्वर्गीय शांति और स्वर्गीय दया तुम्हारे पर आ जाएगी, और स्वर्गीय पवित्र आत्मा से तुम सब लोग भर जाओ। आमीन।